गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अध्यात्म एक परखा हुआ विज्ञान, ये गुरुदेव का एक प्रवचन है जिसमें उन्होंने अध्यात्म के कई पहलुओं को समझाया है। तो आइए गुरुदेव के विचारों को जानते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। आइए श्रवण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, अध्यात्म एक विज्ञान है। इसका सही अर्थ और मर्म ना समझ पाने के कारण ही इस क्षेत्र में अंधविश्वास पनपा है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि जो कर्मकांड लिखे हुए हैं उसको जब हम करते हैं तो जो उसके परिणाम और फल बताए गए हैं वे हमको नहीं मिलते। तो उनके कहने के मुताबिक ये अंधविश्वास सही है। और जो विश्वासी हैं वे कहते हैं कि ऋषियों को, शास्त्रकारों को, आप्त पुरुषों को, जिन्होंने अध्यात्म के विधि विधानों के ऊपर इतना जोर देकर कहा है, तो उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो होनी ही चाहिए। अध्यात्म विज्ञान है अथवा अंधविश्वास, ये तलाश करने के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए खर्च कर डाली और अब हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं उस नतीजे को आप लोगों को सुनाने का मन है। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये विचार उठता है कि जब हम कर्मकांड करते हैं, मंत्र जाप, पूजा पाठ करते हैं, तो हमको उसका फल क्यों नहीं मिलता। इसके कारण कई लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में श्रद्धा है उनका ये कहना है कि ऋषियों ने आखिर हमको गलत जानकारी क्यों दी होगी, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अब गुरुदेव आपको ये समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, लोहा जब खदानों से निकलता है तब आपने देखा होगा कि कच्चा निकलता है, मिट्टी मिला हुआ होता है। धातुएं जब जमीन में से निकलती हैं तब सभी कच्ची होती हैं, उनमें मिट्टी का सम्मिश्रण होता है। आग पर तपाने के बाद में उनका वास्तविक स्वरूप निकलता है। मिट्टी गल जाती है और लोहा, सोना और दूसरी धातुएं निकल आती हैं। तेल के बारे में भी यही बात है। कोयला जो होता है उसे भी साफ करना पड़ता है, हर चीज़ को साफ करना पड़ता है। जो व्यक्ति अध्यात्म का प्रयोग करता है, अगर अपनी सफाई का भी ध्यान रखता है तो जानना चाहिए कि उसको परिणाम मिलेगा। और अगर उसने सफाई का ध्यान नहीं रखा, अपने आप का संशोधन नहीं किया, उसको ठीक तरीके से काम में लाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि वो कर्मकांड केवल अंधविश्वास है। अंधविश्वास से क्या काम निकलने वाला है। इसलिए साधक को अपने जीवन में जीवन का परिष्कार करना पड़ता है, पात्रता का विकास करना पड़ता है। पात्रता का विकास ना करें, जीवन का संशोधन ना करें, तो उसका वो लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तब फिर अंधविश्वास कहलाने वाली बात सही है। और अगर आदमी उसके समग्र स्वरूप को समझता है और स्वरूप की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो फिर मैं समझता हूँ तो इसको विज्ञान ही होना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अध्यात्म अंधविश्वास भी हो सकता है और विज्ञान भी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से उपयोग करते हैं। यदि आप अपना सुधार करते हैं, आत्म परिष्कार करते हैं, तो यही कर्मकांड, यही पूजा पाठ, ये मंत्र जाप, ये सब आपके लिए विज्ञान का काम करेगा। लेकिन अगर आप अपना परिष्कार ना करके सिर्फ कर्मकांड करें तो फिर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये आपके लिए अंधविश्वास बन जाएगा। मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में खर्च हुई है और मैंने पाया कि अध्यात्म एक विज्ञान है, साइंस है और ये सही है। कैसे? इस तरीके से कि हमारे गुरु ने, हमारे मास्टर ने, बॉस ने सबसे पहले ये समझाया कि कारतूस से भी ज़्यादा बंदूक का सही होना आवश्यक है। कर्मकांड अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वो सही होना चाहिए। बीज में अपनी शक्ति है, जो बीज जमीन में बोते हैं वही पैदा होते हैं।
आम बोते हैं तो आम पैदा होता है, बबूल बोते हैं तो बबूल पैदा होता है, गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ पैदा होता है। ये बात सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही ये है कि ज़मीन ठीक होनी चाहिए। ज़मीन को जोता नहीं गया, खाद पानी नहीं दिया गया, तो ऐसी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में अच्छी पैदावार की आप उम्मीद कैसे रखेंगे। इसलिए अध्यात्म के साथ में दो सिद्धांत जुड़े हुए हैं। एक सिद्धांत ये मिला हुआ है कि जो इसके लिए कर्मकांड बताए गए हैं वो करनी चाहिए, और दूसरी कि जो आदमी प्रयोग करने वाला है उसे व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत साफ, बहुत पैना और बड़ा तीखा होना चाहिए। बढ़िया वाली बंदूक के अंदर अगर आपने कारतूस रखी है तो निशाना सही लगेगा और बहुत दूर तक लगेगा, लेकिन अगर आपके पास बंदूक नहीं है या नकली बंदूक है और खाली कारतूस लेकर के आप चलाने का मन करते हैं तो फिर आपकी बात बनेगी नहीं, तो फिर आप इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। गुरुदेव यहाँ पर अपना सुझाव देते हैं कि अध्यात्म एक विज्ञान है। कैसे, वो ये भी समझाते हैं कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ये सिद्धांत सच है। अध्यात्म के साथ दो सिद्धांत जुड़े हुए हैं। एक वो जो कर्मकांड बताए गए हैं जिन्हें हम करते हैं वो भी आवश्यक हैं, लेकिन सिर्फ कर्मकांड से बात नहीं चलेगी। जो व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है उसका भी साफ होना, स्वच्छ होना, व्यक्तित्व की दृष्टि से साफ होना बहुत आवश्यक है। खेत में जो बीज बोया जाता है वही पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर खेत में खाद पानी नहीं लगाएंगे, जुताई नहीं करेंगे, तब फिर कुछ भी पैदा नहीं होगा। तब फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि बीज बोना, खेती करना, मेहनत करना बेकार है। इस तरीके से बीज बोना अंधविश्वास हो गया, और अगर आपने ढंग से कायदे से बीज बोया है तो बीज बोना विज्ञान हो गया। लोहे के बारे में आप जानते हैं कि वो ज़मीन से मिट्टी मिला हुआ निकलता है। उसमें आप बर्तन बनाना चाहें, हथियार बनाना चाहें, औजार बनाना चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपने उसे तपाया है और तपा करके मिट्टी वाले हिस्से को जला दिया है, तब फिर आप उस लोहे से जो कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर स्टील बना सकते हैं, फौलाद बना सकते हैं और दूसरी कीमती चीज़ बना सकते हैं। लोह भस्म भी बना सकते हैं, मंडूर भस्म भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें ताप के ऊपर टिकी हुई हैं, लोहे के ऊपर नहीं। लोहा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बात अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में भी है। अध्यात्म के सिद्धांतों को जो आदमी अपने जीवन में प्रयोग करता है और अपने आप को सही बना लेता है तो उसके चमत्कार जरूर दिखाई पड़ेंगे। रिद्धियाँ और सिद्धियाँ, जैसा कि उसके बारे में बताया गया है, सब बिल्कुल सही बैठेंगी। कहीं भी गलती करने का अवसर नहीं, अगर आपने अपने जीवन को साफ किया है तब। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेत में बीज बो भर देने से काम नहीं चलता, बल्कि उसके हिसाब से आपको उसमें खाद और पानी भी देना पड़ेगा। यदि आप खाद पानी नहीं देंगे तो वो बीज बेकार हो जाएगा और हम बीज बोने को अंधविश्वास कहेंगे। लेकिन यदि उसमें तरीके से खाद पानी और जुताई वगैरह की जाए तो वही बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा और वो विज्ञान का रूप ले लेगा। इसी तरह से अध्यात्म है। हमारे शास्त्रों में जो भी रिद्धियों सिद्धियों का वर्णन मिलता है वो सब मिलती हैं, लेकिन उसके लिए इंसान के अंदर पात्रता का होना बहुत आवश्यक है। यही गुरुदेव ने समझाया है। आज के लिए